जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में मॉडल सेट का पेपर कराने वाले हैं, जो आपको 2025 बिहार बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आप जितना दम है उतना लगा लीजिए इस वीडियो में दोस्तों कि कितना आप सही कर पाते हैं या कितना गलत। ये तो आपको आपका कितना जानकारी है या नहीं है इस वीडियो के माध्यम से पता लगने वाला है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और एक एक क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। तो पहला का आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे थे? बताइए। भीमराव अंबेडकर ने चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे थे? बताइए दोस्तों क्या होगा। आपको अगर जानकारी आपका इसमें कितना आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पता लगने वाले हैं, तो कितना आप सही कर पाएगा 2025 बिहार बोर्ड के लिए। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर दोस्तों। कितने प्रेरक व्यक्ति थे? 3 थे। कितने थे दोस्तों? 3। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। उसने जहर पी ली इस वाक्य में जहर को किस संख्या के अंतर्गत रखेंगे? बताइए। जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, द्रववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा है। तो हम लोग बताएंगे कि जहर पीली तो जहर होगा क्या? द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से बताइए आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों। आपको इस वीडियो में ही मालूम चल जाएगा कि आप कितने आपके पास जानकारी है या कितने नहीं है, इस वीडियो के माध्यम से पता लगने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। डॉक्टर अम्बेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? तो डॉक्टर अम्बेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? तो बताएंगे दलित वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। बताइए दोस्तों आपका सही हुआ कि गलत, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो हम लोग बताएंगे ब्राह्मणी लिपि से हुआ। किससे हुआ? ब्राह्मणी लिपि से हुआ दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है? बताइए दोस्तों। अगर आपको जानकारी है तो इस क्वेश्चन के आंसर बताइए कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। ए, बी, सी, डी कौन होगा दोस्तों? लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है? तो हम लोग बताएंगे प्रयाग शुक्ल के द्वारा। प्रयाग शुक्ल के द्वारा दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। कोपल का अर्थ है, कोपल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो कोपल का अर्थ होता है गाल। क्या होता है? गाल होता है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। निर्वासित का अर्थ क्या है? निर्वासित का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो बेघर होता है। निवासित का अर्थ क्या होता है? बेघर। ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से बताइए 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों। आपको पता चल गया होगा कि आप कितने सही कर रहे हैं कितने गलत। आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में। अंतिम में जो वीडियो मॉडल सेट से पूरा खत्म करवा देंगे, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण तालु से उच्चारित होता है? तो तालु से कौन सा उच्चारित होता है दोस्तों? तो हमारा छ होता है। क्या होता है? छ होता है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? बताइए दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो हम लोग बताएंगे दोस्तों रामावतार शर्मा था। रामावतार शर्मा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। सेन साहब की मोटर कार थी, कितने की थी? क्या थी? बताइए दोस्तों। सेन साहब की मोटर कार थी, तो बताएंगे स्ट्रीमल इंड का था। स्ट्रीमल इंड का था मोटर कार। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों। बी आर नारायण ने किसी कहानी का अनुवाद किया है? किस कहानी का अनुवाद किया? बताइए। बी आर नारायण ने। तो हम लोग बताएंगे दोस्तों जिस कहानी का है दही वाली मगम्मा ने किया था। किसका किया था? दही वाली मगम्मा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। आपका कितना मॉडल सेट, आप कितना प्रैक्टिस सेट में सही कर पाते हैं, कितना गलत, इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाला है। श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं? तो श्रीनिवास किस भाषा के? कन्नड़ भाषा का है। किसकी? कन्नड़। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। कौन स्वेच्छासेवक दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? कौन स्वेच्छासेवक दल के साथ बांध के मरम्मत में लगा है दोस्तों? तो हम लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो गुण निधि। क्या होगा? गुण निधि होगा दोस्तों। अभी तक आप लोग कितने सही कर पाए दोस्तों, थोड़ा सा बताइए तो कमेंट बॉक्स में क्या होगा। आप कितने, आपकी तैयारी है या नहीं है? तो अगर नहीं तैयारी है तो इस वीडियो के माध्यम से पूरे क्वेश्चन को आप एक एक करके रट जाइए दोस्तों। 2025 बिहार बोर्ड के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण की देश को माना है? किस देश को माना है मैक्स मुलर ने? तो हम लोग बताएंगे दोस्तों भारत को माना है। किसको? भारत को माना है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगला प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। मेरा जूता फट गया इस वाक्य में जूता को किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे? मेरा जूता फट गया
इस वाक्य में जूता को किस संज्ञा में रखेंगे दोस्तों? बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है और इस 4 ऑप्शन में कौन सा हमारा सही होगा? तो जूता को हम जो रखेंगे दोस्तों वो भाववाचक में रखेंगे। क्या रखेंगे दोस्तों? भाववाचक की संज्ञा में रखेंगे। इस तरह से बनेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताइए इसका क्वेश्चन क्या होगा आंसर? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निर्विवाद का संधि विच्छेद निःजोड़ विवाद होगा। निःजोड़ विवाद होता है दोस्तों। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताइए। पवन में कौन सी संधि है? तो पवन में हमारा अयादी संधि है दोस्तों। किसमें है? अयादी संधि है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों। आप कितने सही कर पाते हैं, कितने गलत? आप इस वीडियो के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं। क्या बोला जाता है देहाती भाषा क्या होता है? कितने पानी में, मैंने आपको कितने तैयारी हो चुका है। तो बताइए लक्ष्मी लक्ष्मण की थी। लक्ष्मी लक्ष्मण की क्या थी? पत्नी थी दोस्तों। क्या थी? पत्नी थी। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी? मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी दोस्तों? तो बताएंगे 3 संतानें थी। कितने? 3 संतानें थी। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? बताइए दोस्तों। तो ईश्वर पेटलीकर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। ईश्वर पेटलीकर होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पवित्र का संधि विच्छेद होता है पो जोड़ इत्र। पवित्र होता है दोस्तों। क्या होता है? पो जोड़ इत्र। ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? तो बताएंगे दोस्तों लैटिन। क्या था? लैटिन में। इसी तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर आपको पता चल गया दोस्तों कि कितने आप सही कर रहे हैं, कितने गलत। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? तो मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी दोस्तों? जंगली जीवन में थी। जंगली जीवन में ही नाखून की जरूरत थी। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। कितने आपका सही हुआ दोस्तों? बताइए कमेंट बॉक्स में। जल्दी से बताइए तो क्या होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा पहले ये बताइए। असुरों के पास नहीं थे। असुरों के पास क्या नहीं थे? तो हम लोग बताएंगे लोहे के अस्त्र नहीं थे। क्या थे? लोहे के अस्त्र नहीं था दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों? तो निर्गुण का होता है निःजोड़ गुण होता है। निःजोड़ गुण होता है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगला प्रश्न का आंसर क्या होगा? वली अमाल की पुत्री कौन थी? वली अमाल की पुत्री कौन थी दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए। वली अमाल की पुत्री थी पापापति थी। पाप पाती थी दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों। धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार है? धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार क्या है दोस्तों? तो हम लोग बताएंगे सावरदइयाँ। क्या है दोस्तों? सावरदइयाँ। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताइए। दीर्घायु में समास बताइए। दीर्घायु में समास क्या होगा दोस्तों? तो हम लोग बताएंगे कर्मधार होगा। क्या होगा? कर्मधारय होगा दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों। पंचनान में समास बताइए। पंचानन में समास बताना है दोस्तों। क्या होगा? आपको कितना सही हुआ दोस्तों? 2025 बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर करा रहे हैं दोस्तों। आपको कितना सही हो रहा है, कितना गलत है, ज़रूर बताइए दोस्तों अपनी राय। पंचानन की में समास क्या होता है? तो पंचानन में बहुव्रीहि होता है दोस्तों। क्या होता है? बहुव्रीहि। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो बताएंगे दोस्तों 9वीं सदी से मिलने लगते हैं। कब से? 9वीं सदी से। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए तो दोस्तों आप लोग क्या होगा। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो बताएंगे दोस्तों दक्षिणी भारत से मिलता है। कहाँ से मिलता है? दक्षिणी भारत से। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? इस क्वेश्चन का आंसर नॉर्मल है दोस्तों, ये आप लोग तो जानवे ही करते होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर तो बताइए। बहादुर पर कितने रुपये की चोरी की इल्ज़ाम लगा था? तो हम लोग बताएंगे दोस्तों जो लगा था 11 रुपये का लगा था। कितने का? 11 रुपये का। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। त्रिनेत्र में समास बताइए। तो त्रिनेत्र में कौन सा समास होगा? तो द्विगु होगा। क्या होगा दोस्तों? द्विगु। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर आकंठ। आकंठ में समास बताइए। तो आकंठ में जो समास होगा दोस्तों वो अव्ययी भाव होगा। अव्ययी भाव, समझे दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए तो इसका
प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? तो हम बोलेंगे कि प्रत्यक्ष में हमारा प्रति उपसर्ग होगा। क्या होगा? प्रति उपसर्ग होता है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? इस क्वेश्चन का थोड़ा सा आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? तो बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? तो हम लोग बताएंगे चोरी के इल्जाम के कारण चला गया था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने? तो रामविलास शर्मा जो बने थे KM हिंदी संस्थान के निदेशक बने थे दोस्तों। ये समझ में आया? इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा? निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो हम लोग बताएंगे रामविलास शर्मा हैं। कौन है? रामविलास शर्मा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। अधीश में कौन सा उपसर्ग है? तो अधीश में जो उपसर्ग होता है वो क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए। 2025 मॉडल पेपर का जितना VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, इस वीडियो में इस क्वेश्चन में जितना आंसर VBI है वो फाइनल होने वाला है। आपके लिए कितने तैयारी आप करे हैं, आप 9 महीना में कितने 10 महीना में तैयारी कर चुके हैं, इसका आस्था लगने वाला है आपको। तो बताइए अधीश में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अधीश में जो उपसर्ग होगा अधि होगा। क्या होगा दोस्तों? अधि। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर थोड़ा सा बताइए। अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? तो बताएंगे अभी हमारा उपसर्ग है। क्या है? अभी। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। परिष्कृत। परिष्कृत में कौन सा उपसर्ग है? तो परिष्कृत में जो उपसर्ग है दोस्तों वो परि है। क्या हमारा? परि उपसर्ग है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। ये बुक का क्वेश्चन है, इसका बताइए। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं कलाकार हैं? तो हम लोग बताएंगे दोस्तों कि 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं। किस पीढ़ी का? 7वीं पीढ़ी का। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? जब उनकी उम्र क्या थी? कितने उम्र के में उनका मिला था? पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था अवार्ड? तो हम लोग बताएंगे कि उनका उम्र था 27 वर्ष। क्या था दोस्तों? 27 वर्ष था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किस लिए प्रयुक्त हुआ है? भारत से हम क्या सीखें पाठ में नए सिकंदर विशेषण के किस लिए प्रयुक्त हुआ था? तो हम लोग बताएंगे दोस्तों युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताइए। टिकाऊ में प्रत्यय बताइए। टिकाऊ में प्रत्यय क्या होगा? तो हम लोग बताएंगे आऊ होगा दोस्तों। क्या होगा? आऊ। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? तैराक में कौन सा प्रत्यय है? तैराक में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? तो हम लोग बताएंगे आक है। क्या है हमारा? आक प्रत्यय है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में सही शब्द का चुनाव कीजिए। तो निम्नलिखित में सही शब्द का चुनाव क्या होगा दोस्तों? तो प्रतिवादी। सभी तो प्रतिवादी लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर ये है जो सबसे बेस्ट लिखा हुआ है, सबसे अच्छे शब्द में लिखा हुआ है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। अशोक वाजपेयी की रचनात्मक कृति कौन सी है? तो अशोक वाजपेयी की रचनात्मक कृति कौन सी है दोस्तों? तो हम लोग जो बताएंगे वो प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, नदी के किनारे भी नदी। ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों ए और बी दोनों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का विख्यात भाषण इनसे कौन सा है? तो जो है दोस्तों वो हमारा इनहिलेशन ऑफ कास्ट है। इनहिलेशन ऑफ क्या है दोस्तों? कास्ट है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? इसमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया? इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया था? तो हम लोग बताएंगे दोस्तों कविता का गल्प का किया था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में सही शब्द का चुनाव कीजिए। सही शब्द का चुनाव क्या होगा दोस्तों? तरुण हमारा ऑप्शन नंबर ए सही शब्द लिखा हुआ है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। निम्नलिखित में सही शब्द का चुनाव कीजिए। इसमें भी सही शब्द का चुनाव करना है। तो देखिए जाह्नवी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी सबसे बेस्ट लिखा हुआ है दोस्तों। देखिए दोस्तों मॉडल पेपर 2025 का हम करवा रहे हैं, तो आपको
पता चल गया होगा कि हमारा कितना सही हो रहा है कितना गलत। अगर ज़्यादा गलत हो रहा है दोस्तों तो पढ़ने पर ध्यान दीजिए। आपका मॉडल सेट 8-10 हम करवाने वाले हैं हिंदी का खाली, तो आप लोग रोज़ वीडियो को देखिए और अच्छे से याद कर लीजिए, कॉपी पे नोट्स कर लीजिए, सभी क्वेश्चन को एक एक करके याद कर लीजिए दोस्तों। आपको 2025 बिहार बोर्ड में 100 में 100% करें कि आना ही आना है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य चारों में से सबसे शुद्ध कौन लिखा हुआ है दोस्तों? तो हम लोग बताएंगे दोस्तों कि ऐसी अकाध बात और सुनने में आती है, ये सबसे बेस्ट लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। इस तरह से बढ़िया हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो निम्न मध्य वर्गीय परिवार का चित्रण है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। मछली पाठ के लेखक कौन है? तो मछली पाठ के लेखक कौन है दोस्तों? तो विनोद कुमार शुक्ल है, विनोद कुमार शुक्ल। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? नेपाल का था। कहाँ का था? नेपाल का। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों। आपको पता चल गया होगा कि मेरे पास कितना जानकारी है या कितना नहीं है, कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है, ये तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो नौबत खाने में इबादत की जो साहित्य है वो हमारा व्यक्ति चित्र है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन जब होगा दोस्तों वो हमारा होगा हमारा विचार तो यही है, ये सबसे शुद्ध लिखा हुआ है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो बताइए दोस्तों, यहाँ गाय का दूध शुद्ध मिलता है, गलत है। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, ये भी गलत है। यहाँ गाय दूध का शुद्ध मिलता है, यहाँ गाय दूध का शुद्ध मिलता है, ये हमारा शुद्ध हुआ दोस्तों। तो हमारा इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। जोश का लिंग निर्णय करें। तो जोश कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है? तो हमारा जोश है दोस्तों उभयलिंग है। क्या हमारा? उभयलिंग है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो बिस्मिल्लाह खां के साथ जो मुस्लिम पर्व का जो नाम जुड़ा है वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? मुहर्रम जुड़ा है। क्या हमारा? मुहर्रम। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया क्या है दोस्तों? तो यंग इंडिया पत्रिका है। क्या दोस्तों? पत्रिका है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? तो शेक्सपियर को हम लोग बताएंगे दोस्तों कवि और नाटककार दोनों में जोड़ा गया, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। रही रास किसकी रचना है? तो रही रास किसकी रचना है दोस्तों? तो नानक की है। क्या हमारा? गुरु नानक नहीं, नानक की है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। अश्रु का लिंग निर्णय करें। अश्रु का लिंग निर्णय क्या होगा? अश्रु स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है दोस्तों? तो हम लोग बताएंगे अश्रु है जो पुल्लिंग है। क्या हमारा? पुल्लिंग है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। आत्मा का लिंग निर्णय करें। आत्मा कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो बताएंगे स्त्रीलिंग है दोस्तों। आत्मा क्या है? स्त्रीलिंग है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए तो दोस्तों क्या होगा। वाणी कब विष के समान हो जाता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, वाणी कब विष के समान हो जाता है? तो राम नाम के बिना विष के समान हो जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। सुजान रस खान किस प्रकार की रचना है? तो सुजान रस खान है कृष्ण की भक्ति संबंधी है हमारा है। बताइए दोस्तों कितने सही कर पाए अभी तक? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर तो बता ही सकते हैं आप ना। बताइए दोस्तों क्या है। मॉडल पेपर 2025 का फाइनल होने वाला है, फर्स्ट मॉडल पेपर हिंदी का दोस्तों। तो आप लोग क्या कर रहे हैं जल्दी से बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत। आप कितने पानी में है, देहात की भाषा बोलते हैं ना कि कितना पानी में है, लगा लीजिए पूरे दम को कितने आप सही कर पाते हैं। और तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए तो कि कितना आपका सही कितना गलत है दोस्तों। पहले तो 70 का आंसर बताइए। कबीर खान ने अपने ही दोहे में बेमन किसे कहा? तो बेमन हम किसे कहा था? भक्ति के रूप में स्वयं को कहा था, भक्ति के रूप में स्वयं को। इस तरह से बढ़िए। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का जो अर्थ है अपना काम निकालना, अपना काम निकालना। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो टोपी बदलना मुहावरे का अर्थ है दल बदलना। क्या होता है? दल बदलना होता है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है?
बताइए दोस्तों क्या होगा। 2025 बिहार बोर्ड मॉडल पेपर फाइनल होने वाला है। तो आप कितना सही किए कितना गलत, ये बात आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो मक्खन लगाना मुहावरे का खुशामद करना। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। घानानंद की भाषा क्या है। तो घानानंद की भाषा क्या है दोस्तों, ब्रज भाषा है। क्या है, ब्रज भाषा है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। कवि ने पर्जन्य किसे कहा। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है दोस्तों। तो हम लोग बताएंगे बादल को कहा है। किसको, बादल को कहा है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर तो बताइए दोस्तों। कवि प्रेमगन ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात कही है। कवि प्रेमगन ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात कही है। तो बताएंगे दोस्तों देश प्रबंधन। क्या नहीं किया है, देश प्रबंधन। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर तो बताइए दोस्तों। वीरगति पाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बताइए। वीरगति पाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो युद्ध भूमि में मर जाना, युद्ध भूमि में मर जाना। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न, तालाब का पर्यायवाची है। तालाब का पर्यायवाची क्या होता है। तो तालाब का पर्यायवाची होता है पाली। क्या होता है, पाली। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। शोणित किसका पर्यायवाची है। शोणित किसका पर्यायवाची है दोस्तों, खून का है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर तो बताइए। जीर्ण जनपद किसकी कृति है। तो जो होता है जनपद किसकी कृति है। तो बताएंगे राम नरेश त्रिपाठी की है। राम नरेश त्रिपाठी आपका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। 2025 बिहार बोर्ड का जितना मॉडल पेपर करवा रहे हैं दोस्तों, सब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और एक एक क्वेश्चन आपके 2025 बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर तो बताइए दोस्तों क्या होगा। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो बताएंगे दोस्तों यथार्थ है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। भारत माता किस कवि की रचना है। तो भारत माता हमारा सुमित्रानंद पंत का है दोस्तों, सुमित्रानंद पंत का। इस तरह से बढ़ेंगे। अगला प्रश्न का आंसर क्या होगा। दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला। तो दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पे मिला था। तो हम लोग बताएंगे दोस्तों संस्कृत के 4 अध्याय पर, संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। खल का पर्यायवाची है। तो खल का पर्यायवाची क्या होता है। तो ये सभी, नीच भी होता है, दुष्ट भी होता है, पाजी भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सभी होगा दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। दिनकर किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति बनाए गए थे। तो दिनकर किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति बनाए गए थे। तो बताएंगे भागलपुर विश्वविद्यालय के। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको 2025 बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। मॉडल पेपर जितना हम आपको करवाएंगे वो सब VVI होगा। तो आप लोग मॉडल पेपर पे ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। तो अज्ञेय का जन्म कब हुआ था दोस्तों। तो 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1911 ईस्वी में। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। मदन किससे उलझ रहा था। तो मदन किससे उलझ रहा था दोस्तों। तो बताएंगे सोफर से। किससे, सोफर से उलझ रहा था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है। तो हिरोशिमा जो कविता है वो चित्रण करती है, वो हमारा बताएंगे आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। शहर को बचाना क्या है। शहर को बचाना किस प्रकार का है दोस्तों। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर तो बता सकते हैं ना। तो नादिरों से। किससे, नादिरों से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। चंदन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो चंदन का पर्यायवाची शब्द होगा गंधराज, मलय, श्रीखंड, ये सभी। तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। स्वच्छता का विपरीतार्थक शब्द होगा। तो स्वच्छता का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है दोस्तों। तो हम लोग बताएंगे अस्वच्छता। क्या होगा, अस्वच्छता। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। इहलोक का विलोम क्या होगा। इहलोक का विलोम क्या होता है। तो इहलोक का विलोम होता है परलोक। क्या होता है, परलोक होता है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। नदियों को बचाना है तो किस चीज़ से बचाना पड़ेगा। तो नदियों को हम लोग क्या चीज़ से बताते हैं, नाला हो जाने से बचाना है आपको। इस तरह से बढ़े। इस क्वेश्चन का आंसर तो बताइए दोस्तों।
इस क्वेश्चन का बताइए आंसर क्या होगा। वीरेंद्र अग्रवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब कितना मॉडल पेपर हम करवा रहे हैं दोस्तों, आपको कितना सही हुआ कितना गलत, ये अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। आपके पास कितना आप तैयारी कर चुके हैं। अब तो दिसंबर आ गया दोस्तों, अब तो नवंबर आ गया, नवंबर आ गया। अब कितना तैयारी की है आपको पता लगने वाला है। तो पहले तो बताइए वीरेंद्र अग्रवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये सबसे पहले बताइए। तो दुष्चक्र में सृष्टा के लिए मिला था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। गरीब बस्तियों में क्या हुआ। गरीब बस्तियों में क्या हुआ था बताइए। तो गरीब बस्तियों में जानते हैं क्या होता है दोस्तों, धमाके से देवी जागरण हुआ था। धमाके से क्या होता, देवी जागरण। इस क्वेश्चन का आंसर तो बता ही सकते हैं ना, बताइए। इति का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। तो इति का विपरीतार्थक होता है अथ। क्या होता है दोस्तों, अथ होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा। उत्कृष्ट का विलोम क्या होता है दोस्तों, व्यर्थ होता है। क्या होता है, व्यर्थ होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर तो बताइए दोस्तों। कौन फुदक जाता है। तो कौन फुदक जाता है, इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा, कबूतर। क्या होता है, कबूतर। इस तरह से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। पंक्ति में कौन सा अक्षर उतर जाता है। पंक्ति में कौन सा अक्षर उतर जाता है, तो बताएंगे दोस्तों ख उतर जाता है। क्या, ख उतर जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। तो इस क्वेश्चन के आंसर तो बता सकते हैं। आप कितने सही हुआ कितने गलत, आपको तो कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। आप कितनी तैयारी किए हुए हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलने वाला है। तो पता चल ही क्या होगा कि कितना हम आपको सही कर पाते हैं कितना गलत, ये कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। तो पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए दोस्तों। तो वनलता सेन होगा। क्या होगा, वनलता सेन। और एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितने क्लास 10 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के पास वीडियो को एक बार शेयर जरूर करेगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।